अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू द गाजी ज़ालोजेस्ट। दिस इज़ परवेज़ खान। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अर्ली ब्लेस्टुला स्टेज। तो आपको पता है, ठीक है, कि ये किस वक्त होता है ब्लेस्टुला स्टेज, मतलब ये कि जब डेवलपमेंट होती है, ठीक है। तो ज़ाइगोट से जो नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो क्या होता है, ब्लेस्टुला स्टेज होता है, अर्ली ब्लेस्टुला। ठीक है, एक्चुअली हमारा जो मेन टॉपिक है ना वो हम डिस्कस कर रहे हैं गैस्ट्रुलेशन को, ठीक है। तो गैस्ट्रुलेशन एक्चुअली एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक जो मतलब ये कि ब्लेस्टुला से, ठीक है, एक ब्लेस्टुला होता है, उससे एम्ब्रियो कैसे बनती है, इस दौरान जितना भी प्रोसेस है, इस सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रुलेशन कहते हैं। तो गैस्ट्रुलेशन के दो स्टेप्स होते हैं, ठीक है, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो डेवलपमेंट के केस में आपको पता है क्या होता है कि ज़ाइगोट है, ज़ाइगोट से ब्लेस्टुला बनता है, ब्लेस्टुला से फिर मरूला बनता है, मरूला से गैस्ट्रुला, एम्ब्रियो। और अगर हम एम्ब्रियो से वैसे बनता है, कोई ऑर्गेनिज्म बनता है, इन ह्यूमन केस की बात करो, इन एग की, या डिफरेंट केसेस की बात करो, ठीक है, एनिमल्स की बात करो। लेकिन अगर हम बात करें सी अर्चिन्स की, तो सी अर्चिन के केस में क्या होता है कि जो एम्ब्रियो होता है, ठीक है, वो एम्ब्रियो से वो नेक्स्ट क्या डेवलप होता है, लार्वल स्टेज डेवलप होता है, ठीक है। उस जो लार्वा बनता है उसे हम क्या कहते हैं, प्लेटियस लार्वा कहते हैं, ठीक है। जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी में ज़्यादा से ज़्यादा वो सी अर्चिन को क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसकी जो स्टडी है, ठीक है, ये माइक्रोस्कोप के अंदर आसानी से नज़र आता है, ठीक है, इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होती, ठीक है। वो साफ साफ सब सारा प्रोसेस क्या होता है क्लियरली नज़र आ रहा होता है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या करते हैं, सी अर्चिन को मोस्टली ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। आपको पता है कि ब्लेस्टुला है, ठीक है, यहाँ उन्होंने लिखा हुआ है कि गैस्ट्रुलेशन इज़ अकरिंग, ठीक है। यही स्लाइड्स जो ना मैं आगे आपको एक्सप्लेन करवाऊंगा, ठीक है। मैंने ये जस्ट ये कि गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस है, इसमें ब्लेस्टुला की ही डिवाइडिंग होती है, ब्लेस्टुला यानी जो सेल होता है वो डिवाइड होता है, ठीक है। तो ये हाँ ब्लेस्टुला के सेल्स ही बनते हैं ड्यूरिंग अर्ली ब्लेस्टुला स्टेजेस, यानी दो स्टेजेस होते हैं। एक होता है ये अर्ली गैस्ट्रुला और दूसरा होता है लेस्ट गैस्ट्रुला। मतलब ये कि अर्ली गैस्ट्रोला में क्या होता है कि अर्ली ब्लेस्टुला डेवलपमेंट होती है, ठीक है, और उसमें क्या होता है कि लेट लेट ब्लेस्टुला डेवलपमेंट होती है, ठीक है। तो इसी स्लाइड्स को हम जो नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये सारा प्रोसेस किस तरह से होता है। तो गैस्ट्रुलेशन है, गैस्ट्रुलेशन दो टाइप्स की होती है, एक होता है अर्ली ब्लेस्टुला स्टेज और दूसरा होता है लास्ट ब्लेस्टुला स्टेज। आपको पता है कि जो है ना अर्ली जो ब्लेस्टुला स्टेज है उसमें क्लाइवेज ही होती है, ठीक है। और वो जो क्लाइवेज होती है रेडियल क्लाइवेज होती है, ठीक है, इन द केस ऑफ सी अर्चिन। तो होलो लफ्स होलो है, ठीक है, हालो नहीं है, होलो HOLO, ठीक है। जो होलो ब्लास्टिक है, इसमें क्या होता है कि जो एग है वो कंप्लीट सेपरेट होता है, कंप्लीट डिवाइड होता है डिफरेंट किस्म के ब्लास्टो सेल्स में, ब्लास्टोमियर्स में, ठीक है। ब्लास्टुला में क्या होता है वो कम्प्लीटली डिवाइड होता है और उससे नेक्स्ट जाके क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है, ठीक है। ये प्रोसेस है, ठीक है। तो अगर हम बात करें, आपको पता है कि ज़ाइगोट क्या होता है, एक राउंड इन शेप होता है, जैसे कि इस इमेज में आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो एग आपको पता है कि एग जो ना एग जो स्पर्म है वो एग के किस पे, जो एनिमल पोल है ऊपर वाला साइड, मतलब एनिमल पोल पे आके क्या होता है कि स्पर्म आके अटैच होता है, ठीक है। तो अर्ली ब्लेस्टुलेज में जो फर्स्ट स्टेज होता है वो होता है क्लाइवेज का। आपको पता है कि फर्स्ट क्लाइवेज के नतीजे में 2 सेल्स बनते हैं, सेकंड क्लाइवेज के नतीजे में 4 सेल्स बनते हैं, थर्ड क्लाइवेज के नतीजे में जो ना 8 सेल्स बनते हैं, और फोर्थ क्लाइवेज के नतीजे में 16, ठीक है। और फिफ्थ क्लाइवेज से जो ना 32 सेल्स बनते हैं, सिक्स क्लाइवेज से 64 सेल्स बनते हैं, और सेवन्थ क्लाइवेज से कितने 128 सेल्स बनते हैं, ठीक है। तो ये वैसे एमसीक्यूज़ के तौर पर जो ना ये याद किए जाते हैं, ठीक है। तो इनको एमसीक्यूज़ के तौर पर आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो अगर हम बात करें फर्स्ट और सेकंड क्लाइवेज की, तो वो मेरीडोनल होती है, ठीक है, मेरीडोनल। मतलब ये कि क्लाइवेज जो ना जैसे ये इमेज आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, इसमें जो यानी एग होता है या ज़ाइगोट होता है वो क्या होता है कि ये 90 के एंगल पे, ठीक है, किसके एंगल पे, 90 के एंगल पे डिवाइड होता है। मैं यहाँ कोई वो स्लाइड मैं यहाँ आपको बना देता हूँ, ठीक है। ये पॉइंटर मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। ये एग है, ठीक है। ये एग 90 के एंगल से दो हाफ में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, ठीक है। ये बात समझ में आई है। मेरीडोनल केस में क्या होता है कि एक एग है वो 90 के एंगल से डिवाइड होता है, मतलब 2 डिफरेंट सेल्स बनते हैं, ठीक है।
फर्स्ट और सेकंड जैसे कि यहाँ आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये क्या होते हैं, मेरिडोनली डिवाइड होते हैं, ठीक है। मेरिडोनल क्लाइवेज होती है इसमें, और टू जो सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, मतलब फर्स्ट और सेकंड क्लाइवेज के नतीजे में 4 सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। जो 4 क्लाइवेज होते हैं, ठीक है, या 4 सेल्स होते हैं, वो क्या होते हैं कि 2 क्लाइवेज से गुजर के जो 4 सेल्स बने हैं, दीज आर इक्वल इन साइज़, ठीक है, वो इक्वल इन साइज़ होंगे। लेकिन अगर हम बात करें थर्ड क्लाइवेज की, ठीक है, किसकी, थर्ड क्लाइवेज की, तो वो किसके ज़रिए होती है, इक्वेटोरियल क्लाइवेज होती है। मतलब ये कि उसमें इक्वेटर लाइन होता है जो 180 के डिग्री से, ठीक है, 180 के डिग्री से क्या होते हैं, वो डिवाइड होते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, जो थर्ड क्लाइवेज है वो क्या होता है, ऐसे, ठीक है, मैं यहाँ आपको मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। ये ऐसे समझो 4 सेल हैं, ठीक है, ये 4 सेल ऐसे ऐसे डिवाइड होंगे, मतलब 180 के एंगल से, 180 के डिग्री से ये क्या होंगे, ये डिवाइड होंगे, ठीक है। और इसी तरह से क्या बनते हैं, जब ये 180 के डिग्री से बनेंगे तो ये अनइक्वल सेल्स बनाएंगे, ठीक है, और अनइक्वल जो है ना सेल्स बनाएंगे। और उसके बाद जो फोर्थ क्लाइवेज है, फोर्थ क्लाइवेज की बात करते हैं, ठीक है। फोर्थ क्लाइवेज 2 जगह पे होती है, जैसे कि ये एनिमल हाफ है और एनिमल हाफ है, ये क्या है, वेजिटल हाफ है, ठीक है। तो जो एनिमल पोल पे जो यानी जो सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं, मेसोमर्स कहते हैं। एंड दीज आर इक्वल इन साइज, ये सारे के सारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और इस क्लाइवेज, इसमें कौन सी क्लाइवेज होती है, मेरिडोनल क्लाइवेज होती है, ठीक है। ये बात समझ में आई है कि ये एनिमल पोल पे जो यानी डिवीजन होती है, ठीक है। मैं यहाँ से एक मिनट सारा रेज कर लूँ एक दफ़ा, ठीक है। तो एनिमल जो हाफ होती है उसमें क्या होता है कि ये ऐसे मेरिडोनल क्लाइवेज होती है। इस क्लाइवेज के नतीजे में जो सेल्स बनते हैं, टोटल कितने होते हैं फोर्थ क्लाइवेज में, 16 होते हैं। तो 8 क्या होते हैं, एनिमल पोल पे बनते हैं, 8 कितने होते हैं, वेजिटल पोल पे बनते हैं, ठीक है। तो जो क्लाइवेज है, ठीक है, यानी जो एनिमल हाफ पे बने हैं, ठीक है, वो क्या होंगे, इक्वल इन साइज होंगे। और उनको हम क्या कहेंगे, मेसोमर्स कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे, मेसोमर्स कहेंगे, मेसोमर्स, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें एट द वेजिटल पोल की, तो वहाँ जो सेल्स होते हैं वो किस किस तरह से इक्वेटोरियल क्लाइवेज के ज़रिए डिवाइड होते हैं, मतलब 180 के डिग्री पे डिवाइड होते हैं। और अनइक्वल सेल्स की जो साइज़ होती है वो क्या होती है, अनइक्वल होती है, ठीक है, मतलब डिफरेंट होते हैं, कुछ बड़े कुछ छोटे, ठीक है, ऐसे। तो अब कुछ छोटे या बड़े इस हवाले से, ठीक है, जो ना दो सेल्स के दो यानी टाइप्स हैं, ऐसे समझो। एक होता है माइक्रोमेयर्स जो छोटे होते हैं, दूसरा क्या होता है मैक्रोमेयर्स, ठीक है। तो मतलब कुछ माइक्रो मतलब छोटे और मैक्रो मतलब बड़े, ठीक है। तो 2 डिवीजन्स बन जाती हैं। ये तो था 4 क्लाइवेज तक, लेकिन आगे हम बात करते हैं 5th क्लाइवेज की, ठीक है। तो माइक्रोमेयर्स क्या होते हैं, 5th क्लाइवेज के केस में क्या होते हैं, वो इक्वेटोरियली डिवाइड होते हैं, ठीक है। और एक और बात याद रखना है, जो माइक्रोमेयर्स हैं, ये चीज़ मैं यहाँ, ये जो प्रोसेस आपको नज़र आ रहा है, एक मिनट सॉरी, ये प्रोसेस आपको नज़र आ रहा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये माइक्रोमेयर्स क्या, और माइक्रोमेयर्स जो भी डिवाइड होंगे वो इक्वल इन साइज़ होंगे, ठीक है। माइक्रोमेयर्स क्या होंगे, इक्वल इन साइज़ होंगे, ठीक है, मतलब उनकी साइज़ में चेंजिंग नहीं आएगी, ठीक है। फिफ्थ क्लाइवेज में वो इक्वेटोरियल से डिवाइड है, मतलब 180 के डिग्री से डिवाइड हुए हैं, तो वो साइज़ उनकी बराबर होगी, डिफरेंट यानी बड़े छोटे नहीं होंगे। 6th क्लाइवेज में वो फिर जो है ना इक्वेटोरियली डिवाइड होते हैं, तब भी वो क्या होंगे, साइज़ में इक्वल होंगे। 7th क्लाइवेज में वो मेरिडोनली डिवाइड होते हैं, फिर भी वो क्या होंगे, उनकी साइज़ बराबर होगी। लेकिन अगर हम बात करें माइक्रोमेयर्स की, इन द केस ऑफ 5th क्लाइवेज, ठीक है, जो यानी इक्वेटोरियली डिवाइड होते हैं, ठीक है, प्रोसेस वही है, लेकिन सेल्स की डिवीजन का फ़र्क है, ठीक है। उसमें क्या होते हैं कि सेल जो है ना चार जो है ना बड़े स्मॉलर प्रोड्यूस होते हैं, 4 लार्जर प्रोड्यूस होते हैं माइक्रोमेयर्स, ठीक है। तो फिर जो है ना ये ऐसे इनका ऐसे चलता रहेगा कि ये स्मॉलर लार्जर प्रोड्यूस होते रहेंगे, ठीक है। लेकिन ये क्या होंगे, ये जो है ना इक्वल इन साइज प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, कौन, मैक्रोमेयर्स, ठीक है। तो उसके बाद ये तो था इन द केस ऑफ एनिमल पोल, वेजिटल पोल, ठीक है, ये कौन सा है, ये वेजिटल पोल है। और दूसरा ये कौन सा है, एनिमल पोल, ठीक है, एनिमल पोल। तो एनिमल पोल में क्या होता है कि यानी फिफ्थ क्लाइवेज जो मेसोमर्स होते हैं, यहाँ भी मैंने वही बात की थी ना कि ये मेसोमर्स होते हैं एनिमल पोल में, ठीक है। 5th क्लाइवेज में मेसोमर्स होते हैं, वो इक्वेटोरियली डिवाइड होते हैं और 2 टायर ऑफ सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ एक इमेज बना लेता हूँ, कहाँ, यहीं बना लेते हैं, ठीक है, एक मिनट।
तो इसको मैं रेज़ कर लूँ। तो ऐसा समझो, ये देखो ये क्या है, वो ऐसा समझो ब्लास्टूला समझ लो, ठीक है, या ज़ाइगोट समझ लो, ठीक है। ब्लास्टूला समझ लो क्योंकि सेल की डिवीजन कंटिन्यू हो चुकी है। तो ऐसे ये क्या होता है कि ऊपर एनिमल पोल है, नीचे क्या है, वेजिटल पोल है। एनिमल पोल में 2 सेल्स बन जाते, यानी एक लेयर बन जाता है, ठीक है। एनिमल पोल 1, एनिमल पोल 2, एनिमल पोल 1, एनिमल पोल 2। तो इस तरह से क्या होते हैं कि 2 सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, और ये जो सेल्स हैं वो इक्वेटोरियली डिवाइड होते हैं, मतलब 180 के एंगल पे डिवाइड होते हैं, ठीक है। और जो अगर हम बात करें 6 क्लाइवेज की, और एक और बात, ये जो क्लाइवेज मेसोमर्स की क्लाइवेज होती है, वो इनकी साइज़ इक्वल होती है। साइज़ सिर्फ किसकी डिफरेंट होती है, इस माइक्रोमेयर्स की जो साइज़ होती है वो डिफरेंट होती है, बाकी सब की साइज़ क्या होती है, एक जैसी होती है, ठीक है। और उसके बाद जो ना फिर क्या होता है कि जो ना ये देखो 6 क्लाइवेज की बात करें, ठीक है। 6 क्लाइवेज मैरिड ओनली होती है, मतलब जो सेल्स प्रोड्यूस होंगे वो 180 की डिग्री से यानी कट होंगे, डिवाइड होंगे, और 180 नहीं सॉरी 90 की डिग्री से कट होंगे, और क्या होंगे, वो इक्वल इन साइज प्रोड्यूस होंगे। और उसके बाद जो 7th क्लाइवेज है वो क्या होता है, इक्वेटोरियली होता है, ठीक है। उसके बाद अर्ली ब्लास्टोला स्टेज की बात करें, 7th स्टेजेस के नतीजे में कितने सेल्स बनने चाहिए थे, ये 128 सेल्स बनते हैं, लेकिन ऐसा कभी कभी नहीं भी होता, तो कम सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। अब कम सेल्स प्रोड्यूस होने की वजह क्या है, क्योंकि जब वो हाइलिन लेयर के अंदर माइक्रोमर्स मौजूद होते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि उनकी जो क्लाइवेज की स्पीड है वो कम हो जाती है, तो इस तरह से कम सेल्स बनते हैं। आपको पता है कि डिफरेंट एनिमल्स हैं, तो डिफरेंट एनिमल्स में जो क्लाइवेज का पैटर्न है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है, और क्लाइवेज उस वक्त तक कंटिन्यू रहता है, ठीक है। क्लाइवेज उस वक्त तक कंटिन्यू रहता है जब तक सेल की डिफरेंशिएशन नहीं हो जाती। मतलब ये कि जब सेल कि जो फेट है, मतलब ये पता चल जाता है कि इस सेल ने ये चीज़ बनानी है, इस सेल ने ये चीज़ बनानी है, जब तक इस बात का डिवीजन नहीं, फैसला नहीं होता, तब तक क्लाइवेज होती रहेगी, ठीक है। और आपको पता है, ठीक है, कि जब सेल की फेट डिटरमाइन हो जाए, फिर क्या होता है कि फिर जो क्लाइवेज है वो यानी ऐसे समझो स्टॉप हो जाती है, और जो डिफरेंट सेल्स हैं वो क्या करने, यानी उनमें सीलिया डेवलप होते हैं, और वो जो है डिफरेंट, ठीक है, जो उनके डिफरेंट यानी सेल के पार्ट हैं, डिफरेंट जगह है, वहाँ पे वो ट्रांसफ़र होना शुरू कर जाते हैं, माइग्रेट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक प्लेस की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। आपको पता है कि गैस्ट्रोलेशन का मेन काम भी यही होता है कि वो रीअरेंज करता है सेल्स को, ठीक है। एक सेल्स को, एक सिंगल लेयर सेल्स को वो 3 डिफरेंट लेयर्स में अरेंज करता है। यही चीज़ मैं यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। ब्लास्टूला में तो ऐसे कोई नहीं था, वहाँ सिर्फ सेल ही थे ना, ठीक है। सिर्फ वहाँ जो क्लेवेज के जरिए सेल प्रोड्यूस थे वो थे, लेकिन गैस्ट्रोला में क्या होता है, इन द केस ऑफ गैस्ट्रोला, तो वहाँ जो वो डिफरेंट सेल्स थे वो डिफरेंट स्पेसिफिक प्लेस में क्या हुए हैं, वो अरेंज हुए हैं, ठीक है। कुछ सेल्स ने क्या बनाया, एक्टोडर्म बनाया, कुछ सेल ने क्या बनाया, एंडोडर्म बनाया, ठीक है। तो एक और होता है, कुछ सेल्स क्या बनाते हैं, मेसोडर्म्स बनाते हैं, ठीक है। और ये उन्होंने आर्केंट्रॉन की बात की हुई, ठीक है। और ये क्या होता है, ब्लास्टोपोज यानी सुराख, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन है तब भी आप क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग नए हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि भाई और बहनों, ये आपका चैनल है, ठीक है। तो दिस चैनल इज़ ओनली मेड फॉर द शेयरिंग ऑफ नॉलेज, ठीक है। नॉलेज को शेयर करने के लिए हमने ऐसा समझो, हम सब ने ये चैनल बनाया, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जो है ना, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और बहुत सारी वीडियोस हैं, आप उन पे भी जाके विज़िट करें। आई होप कि आपको काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन, काफ़ी ज़्यादा नॉलेज आपको गेन होगा। इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।